आध्यात्मिक क्षेत्र में त्राटक साधना हो या योग साधना हो या कोई भी प्रकार की साधना हो, साधना करने से पहले हमारे शरीर के अंदर जो 3 दोष है, वात, पित्त, कफ, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर इसके कंट्रोल किए बिना, शरीर स्वास्थ्य किए बिना जो हम कोई भी साधना करने जाएंगे तो वो साधना करने के बाद हमारा शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, या तो मानसिक समस्या उनको उत्पन्न होगी या तो शरीर में रोगिष्ट शरीर धीरे धीरे बनता जाएगा। इसलिए वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल किए बिना कभी भी कोई भी साधना करनी नहीं चाहिए। पित्त कब्जियत से शरीर में गैस होता है। शरीर की सारी समस्या गैस से ही होती है। इसलिए कब्जियत गैस आपको नहीं रहे, इसका ख्याल रखोगे तो ही आपका अपान वायु बिल्कुल शुद्ध होगा। नहीं तो आपका अपान वायु दुर्गंध वाला होगा। तो वो दुर्गंध वाला अपान वायु जब ऊपर चढ़ता है तो शरीर का बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए नहीं होने के लिए वात, पित्त, कफ तीनों दोष को आप कंट्रोल में लोगे तो आपको पित्त कब्जियत की तकलीफ नहीं रहेगी। पित्त कब्जियत की तकलीफ नहीं रहेगी तो आपको शरीर और आपका अपान वायु बिल्कुल दुर्गंध बिगर का होने से आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और आप सूक्ष्म जगत की तरफ जो भी साधना लेकर गए हो, बैठे हो, वो साधना में आपको सफलता मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब त्राटक करते करते आप 15 से 20 सेकंड तक पहुँचेंगे तब आपके शरीर में से ओडकार के रूप में गैस निकलेगा। जो हमारा पूरा शरीर में जो वायु भरा हुआ है वो ओडकार के रूप में निकलने लगेगा धीरे धीरे। कफ भी निकलेगा, बगासा आएगा और आपको आलस भी आने लगेगी और आपको नींद भी आ जाएगी। ऐसा सभी को होता है। सभी कोई साधना करने वाले मानव के साथ ऐसा ये चीज़ होती ही है, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो शरीर ऑटोमेटिक करता है वो करने देना है, हमको कुछ नहीं करना है। शरीर में जो भी चीज़ ऑटोमेटिक होती है वो करने देनी है। इसमें हमको कोई रुकावट करनी नहीं है। ऐसे वो करने से शरीर जो भी करता है इस करने से हमको कोई भी कुछ भी प्रकार का डर रखना नहीं है। जैसे जैसे आपकी नज़र भी फटने लगेगी और चारों तरफ आपको झांखप दिखनी शुरू हो जाएगी, सामने पॉइंट भी चारों तरफ हिलता दिखेगा, चारों तरफ घूमता दिखेगा, राउंड में भी घूमता दिखेगा, औरस सौरस भी घूमता दिखेगा, अगल बगल में भी वो पॉइंट घूमता दिखेगा। जो भी होता है वो होने देना है। आपको सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहना है। क्या होता है उसका अनुभूति करते रहना है। जैसे जैसे आप त्राटक में आगे बढ़ते जाओगे, अंदाजन आधा घंटा पर पहुंच जाओगे, तब आपके नाक में से भी पानी निकलने लगेगा। कभी कभी कान में से भी पानी निकलता है और आँख में जलन भी थोड़ी ज़्यादा होकर आँखों में आंसू भी निकलने लगेगा। जो भी होता है उनको अवरोध मत करना है, उसको होने देना है। आपके देखने का पॉइंट और आपकी नज़र के बीच में बैटरी का प्रकाश का फॉक्स पड़ता है। ऐसा प्रकाश फॉक्स आपको सफ़ेद, वादड़ी और पीले कलर में भी दिखाई देगा। आपकी कमर और मस्तक इसी वक्त बराबर टाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। हम जो टाइट बैठे हैं ना, हम अंदाज नहीं कर सके इतना शरीर टाइट हो जाएगा, जड़ अवस्था में आ जाता है। ऑटोमेटिक ये सब होता है। ये सब सारी क्रिया शरीर ही करती है।
डोलन शरीर में थोड़ा धीरे धीरे डोलन भी आने लगता है। ऐसे शरीर में सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर शरीर हिलने लगता है, जैसे डोलन होता है, जैसे नाक डोलता है, ऐसे धीरे धीरे डोलन आने लगता है। सब शुरू हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ सारी क्रियाएं आपके शरीर में प्रतिक्रिया के रूप में सब ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। उसको कोई अवरोध करना नहीं है। जो भी होता है शरीर में होने ही देना है, इसको अवरोध मत करना, होने दो। आपका मस्तक भी सामने की पॉइंट की ओर हलन चलन होने लगेगा और सभी प्रकार की क्रियाएं शरीर करने लगती है। अपने को तो सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहना है। जैसे जैसे आप नाटक में आगे बढ़कर 1 कलाक पर पहुंच जाओगे, तब आपकी आँख में ठंडक की लहर सूटने लगेगी। लेकिन वो 1 घंटे के बाद, जब हमारा 1 घंटे का नाटक सिद्ध हो जाएगा, तब हमारी आँख में ठंडक की लहर सूटने लगेगी। जैसे कि बर्फ़ की बगल में हम बैठते हैं तो कैसी ठंडी लहर सूटती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारी आँखों में ठंडी लहर सूटने लगेगी। वो आँखों में जो ठंडी लहर सूटती है वो धीरे धीरे शरीर में भी प्रसर जाती है। ऐसी ठंडी लहर आँखों में जलन होना बाद में बिल्कुल बंद हो जाएगा। जलन होगा ही नहीं। 1 घंटे के आपका नाटक सिद्ध हो जाने के बाद आँखों में कभी आपको जलन नहीं होगा, ठंडी आँखों हो जाएगी और आपको थोड़ा सा परमानंद का अनुभव होगा। आंसुओं तो चालू ही रहता है, आंसुओं तो बंद नहीं होगा, आंसुओं चालू ही रहता है, लेकिन बिल्कुल ठंडा पानी का जो बूंद होता है ऐसा आंसू निकलेगा, मीठा आंसू निकलेगा। 1 कलाक पर हमारा नाटक सिद्ध हो जावे तब ये हो जाता है। 1 कलाक के बाद आंसू पहले बंद हो जाएगा। जब आप नाटक के एंड में पास पहुँचोगे तब भी आंसू गिरेंगे। इसके पहले आंसू गिरना भी बंद हो जाएगा। 1 घंटे तक आंसू नहीं गिरेगा। आँखों की जलन भी बंद हो जाती है। आपका शरीर एकदम स्फूर्तिमय बन जाता है और आपकी कमर, करोड़रज्जु और मस्तक एकदम सीधी लीटी में आकर स्थापित हो जाता है ऑटोमेटिक। आपका 1.5 कलाक का नाटक पर जब आप पहुंचोगे, बाद में आपका शरीर में कोई भी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं पड़ेगी। सारी क्रिया जो होती थी वो सारी क्रिया बंद हो जाएगी। 1.5 घंटे तक हम जब पहुंचेंगे तब नाटक में बैठने के लिए आनंद आने लगेगा। अंदर से आनंद की लहरों छूटने लगेगी शरीर में से। आँखों में से आंसू बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसा 2 कलाक पर पहुंचने पर आपको अनहद नाद का भी अनुभव शुरू हो जाता है। 2 घंटे पहुंचने के बाद हमारा अनहद नाद शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जैसे हमारे नाटक का समय बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर आज्ञा चक्र भी खुलने की तैयारी में हो जाता है। प्रकाश भी स्थिर होने की तैयारी में हो जाता है 2 घंटे के बाद। और जब हम 3 घंटे धीरे धीरे पहुंचते हैं, 3 घंटे का समय नाटक का सिद्ध करने के लिए हमको 3 से 4 साल का समय जाता है। कितना समय जाएगा? 3 का 4 साल का समय जाएगा। वो भी हर दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, तब हम तुम्हारा 3 घंटे का नाटक सिद्ध हो जाता है। अगर आपने 3 घंटे का नाटक सिद्ध कर लिया तो समझो प्रकृति आपके वश में हो गई, इसमें कोई शक नहीं है।